हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं फिर आज आपको इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको और देनी थी बुक से संबंधित। क्योंकि मैंने उस दिन आपके जो किताबें आ चुकी थी उनके संबंधित एक वीडियो बनाई थी और आपको आपके ग्रुप में वीडियो की लिंक और आपकी जो किताबों की लिस्ट है वो डाल दी थी। लेकिन मुझे लगता है कई स्टूडेंट्स में अभी भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। हो सकता है वो हमारी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखते होंगे और लगातार वो टच में नहीं है, इसलिए कई चीज़ें वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो बच्चे प्रवेश लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन के आधार पर ही किताबें वहाँ से यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजने की तैयारी की जाती है और कुछ समय अंतराल पर किताबें भेजी जाती है। तो ये जो किताबें आई थी ये पहली लिस्ट थी। पहले जो खेप में जो किताबें जितनी हमको मिल गई थी उनकी लिस्ट में हमने आपके ग्रुप में डाल दिए थे और आपको वीडियो के द्वारा सूचना भी दे दी थी। तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उनको किताबें नहीं मिलेगी। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो फ़ोन करके कह रहे हैं हमको किताब कब मिलेगी, हमको क्यों नहीं मिल रही किताबें। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी मिलेगी। और जैसे ही आपकी किताबों की लिस्ट हमारे पास पहुंच जाएगी, किताबें हमारे पास पहुंच जाएंगी और उसकी लिस्ट भी आ जाएगी, तो फिर हम आपके ग्रुप में आपको सूचित कर देंगे और फिर आप अपनी किताब लेने आओगे। तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कब पहुंचेगी हमारी किताब, तो ये हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ही भेजी जाती है। हम लगातार यूनिवर्सिटी को फ़ोन कर रहे हैं कि किताब भेजिए जल्दी। अभी हाल ही में हम कह रहे थे कि हमने सूचना दी, खास करके बीएड के कुछ फोर्थ सेमेस्टर के फ़ोन भी आ रहे हैं, हमारी किताब डिस्पैच नहीं हुई है अभी तक। जो बाहर रहते हैं उनको उनके सीधे एड्रेस में डिस्पैच कर दिए जाते हैं। तो शायद वन व्यू में वो देख रहे हैं तो उनको डिस्पैच नहीं हुई दिखा रहे हैं वहाँ। तो इसकी सूचना भी हम यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से कुछ कारण है जो डिस्पैच होने का, जो उनके अनुबंध साइन हुए थे जिनके साथ कोरियर का, उनके साथ जो नया अनुबंध होने हैं वो नहीं हो पाया है, कुछ मामले अटके हुए हैं, शायद इसलिए नहीं भेजे जा रहे होंगे। यही हमको सूचना प्राप्त हुई है। तो यथाशीघ्र जब जैसे ही हो जाए आपको भेज देंगे। फिर भी हम लगातार यहाँ से आपकी संबंधित बातें भी यूनिवर्सिटी को रख रहे हैं। तो हम इतना ही कर सकते हैं, आपकी सूचना को आगे तक पहुंचा सकते हैं और आपके संबंधित हम रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं। तो आप लोग भी अपने धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है। किताबें आएगी और नहीं भी आती है उसकी भी हमारे पास और भी रास्ते हैं। और तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं या असाइनमेंट के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, एक प्रकरण मेरे सामने आया है और हो सकता है कई लोगों के नाम लिस्ट में ना होने का कारण वो प्रकरण भी हो सकता है। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ स्टूडेंट भी आई थी एक, वो परेशान इसलिए थी क्योंकि उसका लिस्ट में नाम नहीं था और वो किताब के लिए परेशान हो रही थी। होम साइंस, एमए होम साइंस, फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट, यानी कि वो फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच चुकी है, उसको अच्छी तरीके से अभी यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है। एडमिशन करते समय क्या चीज़ें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन चीज़ों को आपने देखना चाहिए। और आप लोगों ने जब परीक्षा दी थी यहाँ, जितने लोग यहाँ आए होंगे रानीखेत अध्ययन केंद्र में जिन्होंने परीक्षा का सेंटर रखा था होगा, परीक्षा में मैंने बार बार अनाउंस किया कि आप जब एडमिशन करते हो कि कुछ चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। हो सकता है आपके साथ कोई चीटिंग ना हो, क्योंकि अब एक नया ऑप्शन आ गया है, ई बुक का ऑप्शन आ गया है। यानी कि आप जब आपके एडमिशन फॉर्म में ई बुक ऑप्शन को टिक कर देते हो तो आपकी जो टोटल फीस है वो 15% कम हो जाती है, लेस हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में आपको किताबें नहीं दी जाती है। तो कई स्टूडेंट ने हो सकता है जानबूझ के किया हो, या हो सकता है साइबर कैफे वालों ने उनसे पूरी फीस ले ली और उनसे उनका वो ऑप्शन डाल दिया, 15% का जो रिडक्शन मिला वो फ़ायदे भी उन्होंने अपने साथ ले लिए। तो हमारे रानीखेत के आसपास का जो साइबर कैफ़े वाले हैं मेरे ख्याल से वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ बाहर के साइबर कैफ़े वाले हैं, ये जो प्रकरण आया है ये गर्म पानी एरिया के हैं, तो उन्होंने उनके स्टूडेंट के साथ ऐसा कुछ किया है। तो हो सकता है फिर बात उनमें आपस में बात हो गई होगी। लेकिन वो स्टूडेंट यहाँ आई थी। तो ई बुक का ऑप्शन लेने पर आपको किताब नहीं मिलेगी। आपने अगर एडमिशन के टाइम ई बुक लेकर 15% फी रिडक्शन लिया है तो आपको किताब यूनिवर्सिटी से फिर नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि आपने ही चॉइस मांगी है मुझे ई बुक पढ़नी है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किताब पढ़ोगे। तो ठीक है, आप पढ़ना चाहते हो अच्छी बात है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है तो ये गलत बात है। तो उसको कैसे पता करना कि आपने ई बुक लिया नहीं लिया, या कैसे आप अपने डिटेल्स को देखना।
कई स्टूडेंट यहाँ आते हैं, मैं कहता हूँ उनको वन व्यू देखो, आप आपके डिटेल्स देखने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए वन व्यू देखो। कल परसों की बात है, एक स्टूडेंट आया हुआ था, वो पता नहीं कुछ कह रहा था, मेरा रिजल्ट नहीं दिख रहा है, पुराने रिजल्ट। तो मैंने कहा आप वन व्यू में देख सकते हो, आप देख लीजिए वन व्यू। तो उसको वन व्यू खोलने नहीं आया, और वो बीकॉम फाइनल में पहुंच चुका है, पास हो चुका है बीकॉम फाइनल भी। तो मैं बार बार बताते रहता हूँ आपको, आपसे संबंधित चीज़ों का आपको आनी चाहिए। आप स्टूडेंट छोटे बच्चे नहीं हैं कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे हम हाथ पकड़ के चलने सिखाएंगे आपको। आप थोड़ी चीज़ें देखिए, कैसे करना है, कैसे आपके डिटेल्स देखने हैं, और वन व्यू कैसे देखना है उसकी वीडियो भी मैंने डाल रखे हैं यहाँ। तो अब बार बार तो हम नहीं बता सकते हैं आपको, फिर भी मैं आपको आज दिखा दूं कि वन व्यू में आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ई बुक ऑप्शन है या नहीं। तो इसी स्टूडेंट का हम देखते हैं। तो पहले आप वन व्यू खोलेंगे, जिसका जो एड्रेस बार में आप लिखोगे oneview.uou.ac.in/APP। ये आप जब एंटर करोगे तो आपसे पूछा जाएगा आपका एनरोलमेंट नंबर, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। तो सपोज इस स्टूडेंट का, जिस स्टूडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका एनरोलमेंट नंबर है 21252 087। ये एनरोलमेंट नंबर डाला आपने, और जब ये आप वन व्यू में लॉगिन करते हो तो आपको सारा आपकी सूचना दिख जाती है, आपने कितने कितने कोर्स उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से कब कब किया, और उससे संबंधित उनके रिजल्ट पूरे दिख जाएंगे। ये देखिए रिजल्ट फर्स्ट सेम का, सेकंड सेम का, थर्ड सेम का, फोर्थ सेम का रिजल्ट दिख रहा है। तो ऐसे आप रिजल्ट देख सकते हो। अब यहाँ देखिए बुक डिस्पैच डिटेल में आप देखोगे तो यहाँ से आप क्लिक हेयर टू ट्रैक योर बुक स्टेटस, यानी कि आपकी किताब की क्या स्थिति है उसको जानने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। तो आप इसको क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने पर आपको फिर एक और विंडो में ले जाएंगे, जहां आपको फिर से आपके एनरोलमेंट नंबर, पहले तो आपको सेशन डालना होगा, किस सेशन में आपने एडमिशन लिया था। तो इन्होंने जनवरी 2023 में फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। फिर से आपको एनरोलमेंट डालना होगा यहाँ 52087, और यहाँ डालनी होगी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे आप, 1993 इनके ईयर है। थोड़ा सा ये नेटवर्क स्लो चल रहा है। 1993 पहले ईयर सेलेक्ट किया आपने, फिर मंथ सेलेक्ट किया जून, जून में 6 हो गया, और 20 तारीख इनकी डेट है, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद ये अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, MAHS21 इनका प्रोग्राम है, प्रोग्राम कोड MAHS21। फिर सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, फोर्थ सेमेस्टर, और इसके बाद सर्च करेंगे तो यहाँ दिख रहा है साफ साफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर ई बुक, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में। तो ये आपको दिख रहा है कि स्टूडेंट ने ई बुक का ऑप्शन चूज कर रखा है। तो ऐसे स्थिति में आपको, क्योंकि आपने ई बुक चूज किया है और आपके फीस में आपको 15% का रिडक्शन मिला है, तो आपको किताबें यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं दी जाएगी। तो आप फिर लिस्ट में नाम देख रहे होंगे, नहीं मिल रहा होगा। ऐसे बहुत आ चुके हैं यहाँ स्टूडेंट, बहुत लोगों के साथ ये हुआ है, उनको पता ही नहीं कि उन्होंने ई बुक का ऑप्शन लिया है। तो आपको पता होना चाहिए, आपने जब एडमिशन लिया कितनी फीस दिया आपने, क्या क्या आपने ऑप्शन लिया, वो तो आपको पता होना चाहिए। आप इतना भी अवेयर नहीं है, तो आप लोग MA या ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आज के डिजिटल युग में आप लोग रह रहे हो, तो ये थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो पहली ये कुछ बातें आपको बतानी थी। अब ऐसे स्थिति में ये स्टूडेंट क्या करे, इस समय वो आके अगर हमको पेमेंट भी करेंगे, क्योंकि सेमेस्टर के बच्चे होते हैं, उनको 6 महीने में परीक्षा देनी है, तो इस समय हम यूनिवर्सिटी से किताब भी नहीं मंगा सकेंगे आप। तो आपने करना क्या है ऐसी स्थिति में, तो वो भी मैं बता दूं आपको कि आपने कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल यूनिवर्सिटी ने इतनी फैसिलिटी दे दी है कि आप किताब को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ई बुक पढ़ सकते हो आप। अब उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, uou.ac.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, उसको खोलिए। और इस संबंधित भी मैंने वीडियो बना रखी है अलग से कि हम SLM कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या SLM से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की साइट है, और साइट में आप नीचे जाएंगे, सबसे नीचे स्टूडेंट कॉर्नर, ये आप लोगों के लिए दिया हुआ है स्टूडेंट कॉर्नर। यहाँ देखिए स्टडी एंड लर्निंग मटेरियल, ये आपका ई बुक है, आप इसको क्लिक कीजिए, और यहाँ आप प्रोग्राम देखेंगे। PG वाले जो MA MSc MCOM जो सेमेस्टर वाले हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, और जो BA BSc BCom वाले होंगे वो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाले को ग्रेजुएशन वाले। फिर वैसे ही डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाले अपने संबंधित
कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने अभी एमए होम साइंस की किताब देखनी है, तो ये हुआ, आपके पूरी लिस्ट आ गई। पोस्ट ग्रेजुएशन में गए तो ये मिला आपको। अब यहाँ आपके प्रोग्राम कोड देखिए, आप आपका प्रोग्राम क्या कोड क्या होना चाहिए आपको पता है। तो इस अभी जो स्टूडेंट की हम बात कर रहे थे, इसका है MAHS21। तो MAHS आपको ये हो गया MAHS21, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन होम साइंस। ये आप क्लिक करेंगे, आपके अपने संबंधित विषय को आप क्लिक कीजिए, तो ये खुल गया आपका। अब आपके सारे सेमिस्टर का आ गया। ये पहले फर्स्ट सेमिस्टर के 4 किताबें 5 किताबें दिख रही है, फिर सेकंड सेमिस्टर की किताबें दिख रही है, थर्ड सेमिस्टर की किताबें और फोर्थ सेमिस्टर की, ये 3 किताबें इनकी दिख रही है। तो जो SLM है वो किताब है। अब इसको आप क्लिक करोगे तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, बहुत टाइम भी नहीं लेता है, बहुत डेटा के भी आपका एक्सपेंसिव भी नहीं है ये, क्योंकि इसको PDF फाइल में बहुत ही इजीली पोर्टेबल बना रखा है गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और आप इसको खोलिए, जैसे ही ये आ गया आपका, ये आपकी किताब खुल गई है। तो देखिए इतना अच्छा ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है, तो आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टूडेंट थोड़ी परेशान हो रही थी यहाँ कि मैं कैसे पढ़ूंगी, मैं क्या करूंगी अब। तो ये ऑप्शन उनको मैं बता भी चुका हूँ, और भी ऐसे बहुत स्टूडेंट होंगे जिनके साथ ये हुआ है। तो आप लोग ऐसे SLM को पढ़िए। इसमें आप मोबाइल में भी खोलते हो, अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, और आप कहीं भी जाइए, किताब ले जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से उसको एक्सेस कीजिए, खोलिए और पढ़ाई कीजिए। तो अच्छा ऑप्शन ये आपको दिया गया है। और अब रही बात, कुछ जो लोग फिर परेशानी इसलिए भी होते हैं कि भाई हमको किताब कब मिलेगी। अब पहले तो हम ऐसा कोई भविष्यवाणी करने के यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि हम यूनिवर्सिटी से ज़रूर कहते हैं कि किताब जल्दी भेजो आप, और लिस्ट भी भेजते हैं हम, इतने की किताबें आ चुकी हैं और इतनों की नहीं आई है। तो आप लोग भी यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, और फ़ोन के प्रचलन कम ही रखें आप लोग, मेल किया करें, क्योंकि ऑफिशियल काम में जो होता है फ़ोन उठाने का टाइम नहीं होता है किसी के पास भी। और आप मेल भेजेंगे तो मेल को कभी ना कभी वो ज़रूर देखेंगे। तो ये रीजन वाइज बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के यहाँ मेल का दे रखा है, अलग अलग रीजन का। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ जो रानीखेत सेंटर है, रानीखेत और रुड़की सेंटर का ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है पंकज बिष्ट का। ये फ़ोन में आप फ़ोन करोगे तो मेरे ख्याल से वो नहीं उठा पाएंगे। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, ये MPDD का मेल आईडी दे रखी है इन्होंने, MPDD बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाली मेल आईडी, तो इनको आप मेल कर सकते हो। और इसके अलावा आप बुक इंचार्ज को देखिए, बुक इंचार्ज कौन है, प्रोस्पेक्टस में जाइए, प्रोस्पेक्टस खोल के बुक इंचार्ज वाले जो मेल आईडी है, 2-3 मेल आईडी होंगी, उसको जरूर देखें और उनसे आप मेल करके बताइए आपको किताब नहीं मिली है या क्या आपकी परेशानी है, आप उनसे कह सकते हो। या 17007@uou.ac.in में आप मेल कीजिए, हम उसको फॉरवर्ड करेंगे यूनिवर्सिटी के बुक इंचार्ज को, या संबंधित जो लोग हैं उनको हम मेल कर देंगे। हमको आप फ़ोन करेंगे तो वही होगा, बात हम वही बताएंगे। तो कोशिश करें कि मेल ही करें, आप लिख के भेजिए आपकी जो भी परेशानी हो, किताबों से संबंधित ही सिर्फ नहीं, अन्य जो भी आपके परेशानियां होती है आप उसको लिखिए। एप्लीकेशन के रूप में भी लिख सकते हो, एक प्लेन पेपर में, उसको आप मेल कर दीजिए हमें, या आप डायरेक्ट ईमेल कीजिए और उसको हम फिर संबंधित विभाग को फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ से, हमारे तरफ से। तो ये आपको कुछ सूचनाएं बतानी थी। आप लोग जरूर एक चीज़ करना कि हम हर चीज़ आजकल अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। तो सभी लोग UOU रानीखेत जो यूट्यूब चैनल हमारा है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको जो भी सूचना देंगे आप तक तुरंत पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।